चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। यूपीपीएससी मेंस जीएस 5 टॉपिक नंबर 18। टॉपिक नंबर 18 देख लो भाई, क्या है हमारी सीरीज में ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल शक्ति मिशन। जल शक्ति मिशन का इम्प्लीमेंटेशन एंड अदर सेंट्रल वेलफेयर स्कीम इन यूपी। भाई बहुत तगड़ा टॉपिक है ये, क्योंकि इस टॉपिक में लिखने के लिए आपको ये सेंट्रल वेलफेयर स्कीम्स के नाम भी बहुत अच्छे से मालूम होने चाहिए और वो यूपी में किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुई है उसको भी हमें बताना है। और जल शक्ति मिशन को स्पेसिफिकली यहाँ लिया गया है, तो देखो इस पे क्वेश्चन किस तरीके से ड्राफ्ट हो सकता है। क्रिटिकली इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम इन यूपी विथ रेफरेंस टू वाटर। तो वाटर में ये आपका ये जल शक्ति मिशन को समझाकर इसको घुसा सकते हो, हेल्थ और एग्रीकल्चर। तो इससे रिलेटेड बाकी और भी मैंने स्कीम्स यहाँ पर ली गई है। देखो पहले ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे हम वहां पर लिखेंगे उसके बारे में थोड़ी सी मेंस आंसर राइटिंग पे चर्चा, फिर हम मेन टॉपिक पर आ जाएंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स को इसमें कवर करेंगे। तो इंट्रो देखते हैं भाई, इंट्रो किस तरीके से कर सकते हो आप इस तरह के क्वेश्चंस का। ब्रीफली डिफाइन द पर्पस ऑफ सेंट्रल वेलफेयर स्कीम एंड देयर लिंक टू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये टर्म आप देखो भाई, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, क्योंकि जब सेंटर और स्टेट के बीच की बात आएगी उनका जो रिलेशनशिप है ना, जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप बहुत अलग है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वाला रिलेशनशिप है। फिर बॉडी में हाईलाइट स्पेसिफिक स्कीम विथ डेटा। भाई एक एक स्कीम का नाम आपको थोड़ा मालूम होना चाहिए। नाम में कभी कभी हम शब्दों को हेरफेर कर देते हैं, लेकिन कोशिश करें कि नाम आप बार बार लिखकर ही चीजें होंगी। देखो ऐसा मेंशन डिजिटल टूल्स, कन्वर्जेंस मॉडल, आउटकम्स, उस स्कीम के आउटकम्स वगैरह के बारे में कुछ चीज हमने जो मॉडल्स फॉलो किए हैं या कोई उसमें डिजिटल चीज तरीके को हमने यूज किया है तो उसको हम यहाँ पर शामिल करेंगे। एड्रेस बॉटलनेक्स लाइक डिलेज, लीकेज, रीजनल डिस्पैरिटीज। यूपी के अंदर कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो रीजनल डिस्पैरिटीज जो है उनके बीच में उस स्कीम को लेकर अगर कोई डेटा हमें है, लीकेज कोई डिले है या बॉटल नेक है, कोई कमी है। बाकी कायदे में तो एक एस्पेरेंट को सारी कमियां एक साथ लिख देनी चाहिए, वो ज्यादा बेहतर है ताकि एक होलिस्टिक वो बना सके। और वे फॉरवर्ड में तो कैपेसिटी बिल्डिंग एक सबसे प्यारा पॉइंट है ही। कैपेसिटी बिल्डिंग तो हमेशा करते ही रहना है। हमारे गुरुदेव भी बोलते थे कि विकसित होने से अच्छा है विकासशील बने रहो, क्योंकि विकसित बनना मतलब आपकी अब बोलने को कहेंगे हम कि रुक गई है ग्रोथ। विकासशील रहो, हमेशा अपने आप को विकसित ही मत मानो, विकासशील करते रहो, डेवलपिंग ही रहो, डेवलपिंग फेज में रहो। ठीक है, तो कंक्लूजन 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 एम्फेसिस यूपी प्रोएक्टिव रोल इन स्कीम, एम्फेसाइज यूपीज प्रोएक्टिव रोल इन स्कीम। इम्प्लीमेंटेशन, भाई यूपी को प्रोएक्टिवली रोल करना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन में, क्योंकि कंक्लूजन थोड़ा होपफुल होना चाहिए, होपफुल आशावादी होना चाहिए, आप अधिकारी हो। वाइल रिकमेंडिंग डीपर ग्रास रूट एंगेजमेंट, यही रिकमेंडेशन देनी है भाई आपको कि आखिरी बंदे तक स्कीम्स का बेनिफिट पहुंचे। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वही कैपेसिटी बिल्डिंग और टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन। तो भाई ऐसा है, टेक्नोलॉजी तो पल पल बदल रही है, हर पल हर लम्हा टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो उसका वो होना ही चाहिए। अब अपन आ जाते हैं भाई इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल शक्ति मिशन इन अदर सेंट्रल वेलफेयर स्कीम इन उत्तर प्रदेश, जो हमारा टॉपिक था, टॉपिक से नहीं भटकना है। तो पहले जल शक्ति मिशन पे थोड़ी चर्चा लंबी रहेगी, क्योंकि लंबी से मतलब ऐसा नहीं घंटों वाली नहीं है, हम सब मिनटों में खत्म कर रहे हैं यहाँ पर। तो जल शक्ति मिशन की चर्चा हम पहले कर लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं भाई लोगों, और चर्चा के बाद हम जल शक्ति मिशन और यूपी का कनेक्शन देखेंगे, फिर बाकी की स्कीम्स को निपटाते हैं। द जल शक्ति मिशन इज कॉम्प्रहेंसिव इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और कॉम्प्रहेंसिव है। एम्ड एट वाटर कंजर्वेशन, वाटर का कंजर्वेशन करना है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना है। खींच लिया है हमने इस कदर की सब खत्म सा हो गया है, तो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना है। एंड इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, तो जल शक्ति मिशन को ध्यान दीजिए बाबू। इट इंक्लूड्स कंपोनेंट्स लाइक जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना, स्वच्छ भारत मिशन, रिलेटेड वाटर प्रोग्राम्स। ओके, अब बात उत्तर प्रदेश को तो हमें लेना ही पड़ेगा। उत्तर प्रदेश हैज बीन एक्टिवली इंप्लीमेंटिंग दीज इनिशिएटिव्स टू एड्रेस वाटर स्कार्सिटी
इंश्योर सस्टेनेबल वाटर यूज एंड रिजुनोवेट वाटर बॉडीज। जो वाटर बॉडीज है हम उनको वापस जिंदा करने वाले हैं, यूपी ऐसा बोल रहा है। जल शक्ति अभियान की चर्चा एक बार कर लेते हैं। फोकस इज ऑन वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट्स इन यूपी, डिस्ट्रिक्ट्स लाइक बांदा, महोबा, झांसी। ये भाई यहाँ पर वाटर की समस्या है। बांदा, महोबा, झांसी, बांदा, महोबा, झांसी have been prioritized for rainwater harvesting और distilling of tanks और अफोरेस्टेशन। ठीक है, थोड़ा कहीं कहीं शब्दों में जल्दबाजी में अगर हेरफेर हो जाए तो दिल पे मत लेना। अटल भूजल योजना, अटल जल भी बोल रहे हैं इसको। टारगेट सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ओहो भाई साहब, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन शब्द पर गौर कीजिए। यूपी is among the key states implementing Atal Jal in selected blocks with severe groundwater depletion। भाई यूपी में देखो हर स्टेट में ये समस्या रहेंगी। कुछ चीजों को आप कॉमन सेंस पर भी लेके चलेंगे। जब स्कीम बनाई गई है तो भाई वाटर की समस्या होगी, तभी तो स्कीम बनाई गई है। यूपी उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है, मतलब वहाँ प्रॉब्लम होगी तभी तो इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है। तो कुछ चीजें तो आपको लिंक करनी पड़ेगी, बाकी इतना सारा मेंस में आप नहीं लिख सकते हो। पढ़ाया बहुत सारा जाएगा, लिखना इतना सा ही है कम टाइम में। और मैं बोल रहा हूँ बाबू, पढ़ने से ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस पे मेहनत करना। ये वीडियो 2x की स्पीड पे देख लेना, ओपन कर लो अपने माइंड की खिड़कियों को, खोल लो कि कहाँ कहाँ किस किस एंगल से लिखा जा सकता है मेंस में। बाकी मजा, मार्क्स और मजा तो आपको लिखने पर ही आएगा। लिखने में आलस है, और आलस क्या है मैं बता देता हूँ। आलस आपको उस चीज का होता है जिसकी आपको प्रैक्टिस नहीं है। आप 2-4 बार लिखना चालू करें, थोड़ा मन घबराएगा, परेशान होगा, लेकिन जब लिखने की आदत हो जाएगी तो घर वालों को रोकना पड़ेगा कि बेटा आप लिखना बंद कर दे, तेरे मेंस खत्म हो गए। इतनी आदत हो जानी चाहिए। तो अमृत सरोवर मिशन लॉन्च टू डेवलप एंड रिजुनोवेट एटलीस्ट 75 वाटर बॉडीज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। ओहो, ये मकसद लेके घूम रहा है कि 75 वाटर बॉडीज को तो हमें करना है, क्योंकि अमृत सरोवर है ना, अमृत महोत्सव याद है आपको, 75वीं वर्षगांठ हमारे आजादी की। तो वो अमृत सरोवर इसलिए 75, सब कुछ 75 था उसमें, 75 सॉरी 75। Thousands of Amrit Sarovars have been created in UP as per of आजादी का अमृत महोत्सव। आ गया बाबू। इंटीग्रेशन विद अदर स्कीम्स, देखो भाई एक स्कीम से कुछ नहीं होता है, सबको मिलजुल के चलना पड़ेगा। देश को आगे बढ़ाना है, सबको अपने अपने अधिकारों की थोड़ी थोड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेगी, ताकि दूसरों को भी आगे बढ़ाया जा सके, मिलजुल कर आगे बढ़ा जा सके। तो जल शक्ति मिशन कॉम्प्लीमेंट स्कीम्स like MG नरेगा for water conservation works and convergence with rural development in पंचायत राज डिपार्टमेंट, सबको मिक्स कर एक दूसरे की मदद से सारी स्कीम। भाई MG नरेगा में क्या होगा, वो जो मजदूर लोग हैं वो इधर आके खुदाई वुदाई करेंगे, तभी तो वाटर बॉडी बनेगी ना। तो उधर के मजदूर को उधर रोजगार मिला, इधर पानी के लिए वाटर बॉडी की खुदाई होगी। तो ये तो वैसे ही है, जस्ट लाइक थोड़ा तुम चलो थोड़ा हम चले, मिलके रिक्शा कर लेंगे। और प्रधानमंत्री आवास योजना, ये दूसरी बात होगी हमारी। PM ग्रामीण एम्स टू प्रोवाइड पक्का हाउसेस विद बेसिक एमिनिटीज टू रूरल फैमिलीज। और ये अर्बन है, तो ये पक्की बात है, ये अर्बन के लिए होगा। देखो मैं जरूरी नहीं है कि ज्यादा अंदर जाऊं, हम यहाँ पर भी चीजों को समझ सकते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का यूपी में क्या हुआ है देखो। टारगेट अर्बन पुअर, यूपी इज वन ऑफ टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स विथ हाई हाउसिंग सैंक्शन एंड ऑक्यूपेंसी। तो ये डेटा अभी टेबल में मैं नीचे दिखाऊंगा आपको, लेकिन क्या क्या एंगल खोल सकते हो। देखो कितनी बड़ी बात हो गई, यूपी जो है PM अर्बन में हाई टॉप परफॉर्मिंग में चल रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, क्या ये PM किसान योजना यूपी में लागू नहीं हुई होगी? क्यों नहीं हुई होगी भाई? 2.4 करोड़ से ज्यादा किसानों को इसमें बेनिफिट मिला है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का। और बाकी ये स्कीम में 6,000 रुपए पर ईयर मिलते हैं, तो प्रीलिम्स में अपने पढ़ाई होगा। आयुष्मान भारत, ओहो आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PM जय। तो ये 5 लाख का पर फैमिली देती है एनुअली, ये तो आपको डेटा मालूम है। लेकिन यूपी में मोर देन 1.2 करोड़ आयुष्मान कार्ड हैव बीन इशूड, मोर देन 1.2 करोड़। ये डेटा ठीक है।
thousands of government and private hospital have been implemented, ये फैमिली होगा, 1.2 करोड़ फैमिली होना चाहिए ये। thousands of government and private hospitals have been implemented, impaneled मतलब उससे अटैच्ड होना, टू प्रोवाइड कैशलेस ट्रीटमेंट्स, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इसमें आया है। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन क्या है? ग्रामीण और अर्बन दो अलग अलग मिशन है। यूपी हैज अचीव्ड ओडीएफ, ओपन डिफ्लेक्शन फ्री स्टेटस विद कंस्ट्रक्शन ऑफ ओवर 2 करोड़ टॉयलेट्स। 2 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट बन गए भाई, ठीक है। 2 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट्स यहाँ पर बन चुके हैं ग्रामीण एरिया में। अर्बन में देखो, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स एंड ओडीएफ प्लस प्लस की रैंकिंग मिल गई है अर्बन लोकल बॉडीज। तरक्की है भाई, तरक्की है, स्वच्छ भारत मिशन में तरक्की है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रोवाइड एलपीजी कनेक्शंस टू वुमेन फॉर बीपीएल हाउस होल्डर। ये तो स्कीम का क्रक्स हो गया। एज ऑफ 2025 मोर देन 1.5 करोड़ कनेक्शन हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन यूपी। PMUY 2 जो है ऑफर्स फ्री रिफिल्स एंड सेकंड कनेक्शंस। भाई क्या हो रहा था कि लोगों को एक बार तो मिल रहा था, लेकिन दूसरी बार के लिए फिर दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने 0.20 में ये एक और मौका दिया लोगों को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना प्रोवाइडेड, ये स्कीम क्या, 5 किलो फ्री फूड केजी फ्री फूड ग्रेन पर पर्सन मंथ टू ओवर 14 करोड़ बेनिफिशियरीज इन यूपी ड्यूरिंग and after COVID-19, extended under NFSA to ensure nutrition support to the poor। तो यूपी में 14 करोड़ से ज्यादा बेनिफिशियरीज हैं। अब कंक्लूजन अपन देख लेते हैं बाबू, कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन तो थोड़ा अच्छा होना चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज एक्टिवली कोलैबोरेटेड विद द सेंटर टू इफेक्टिवली इंप्लीमेंट दीज स्कीम्स विद टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉनिटरिंग, local participation and targeted intervention। These schemes have improved socio-economic conditions। भाई socio-economic conditions improvement हुआ है, specifically in rural and underprivileged communities। However, sustained efforts are needed to ensure quality service delivery and long-term sustainability। भाई देखो, एंड आपका पॉजिटिव ही होना चाहिए, ये जरूरी है। ऐसा नहीं कि भाई हमने सब कुछ हासिल कर लिया, सब कुछ हासिल नहीं होता। इतना बड़ा देश है, बहुत सारे काम करने हैं, बहुत आगे तक जाना है। तो ये टेबल जो मैंने आपके लिए बनाया है मेरे दोस्तों, ये टेबल मैंने इसलिए बनाया है कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा डेटा और मिल जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सेंट्रल की स्कीम है, जिसका क्रॉप इंश्योरेंस होता है। 1.8 करोड़ फार्मर इंश्योर्ड हुए हैं। यूपी की बात हो रही है, ध्यान रखें। दीनदयाल अंत्योदय योजना है, NRLM रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और SHG प्रमोशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करने के लिए है ये। इसमें 1.2 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म्ड हुए, मोस्टली वुमेन लीड है, ये ध्यान रखना। NHM है, इम्प्रूव रूरल एंड अर्बन हेल्थ केयर की बात हो रही है। ₹4,500 प्लस करोड़ स्पेंड हुए इसमें ऑन हेल्थ केयर पर। स्किल इंडिया मिशन है, ये भी सेंटर का है। वोकेशनल ट्रेनिंग की बात हो रही है, 15 लाख यूथ ट्रेंड हुए 2024 तक। स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, लोन टू SC ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर, 25,000 लोन, ओवर 25,000 लोन सैंक्शन हुए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है सेंटर की। एजुकेशन रिफॉर्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। प्रोग्रेसिव बजट एलोकेशन हुआ है। NEP पायलट्स इन की डिस्ट्रिक्ट, कुछ डिस्ट्रिक्ट में इसकी पायलट योजनाएं चल रही हैं, मतलब इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है। तो इस तरीके से ये डेटा हमने देखा। चैलेंजेस पर भी आओ भाई, चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस को बोलेंगे तो भाई पूरी तरह भी कुछ कुछ स्कीम्स का नाम लेकर आप यूज कर सकते हो इस तरीके से कि ये स्कीम्स में अभी और इम्प्रूवमेंट है। जैसे फॉर NEP है तो इसमें ही चैलेंजेस में लिख सकते हो कि इसको पूरी तरह अभी लागू करना है ना। स्टैंड अप इंडिया स्कीम है तो अभी तक पूरी तरह से बहुत सारे लोग अभी भी इससे वंचित हो रहे हैं। ये डेटा देख के लग रहा है ना भाई। तो इसी को घुमा फिरा कर आपको चीजों को वहां पर उस कम टाइम में डिसीजन मेकिंग करनी होती है, और ये ब्रेनस्टॉर्मिंग और ये डिसीजन मेकिंग राइटिंग प्रैक्टिस करने से ही होगी बाबू। इतना डेटा
वीडियो को 2-2 3-3 बार देखने से इतना कुछ नहीं मिलेगा जितना राइटिंग प्रैक्टिस से मिलेगा। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखिए। सर ये नीचे क्या था, ओहो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम भी है, ये डिजिटल गवर्नमेंट्स एंड उसको गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए है, ठीक है, और एक्सेस के लिए है डिजिटल। ओवर 10,000 प्लस विलेज पंचायत यूजिंग ई ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म, मतलब भाई 10,000 से ज्यादा जो ग्राम पंचायत हैं उन्होंने इसको मजे लिए इसके। समग्र शिक्षा अभियान स्कूल क्वालिटी एंड एक्सेस इन्हांसमेंट है ये। थाउजेंड्स ऑफ स्कूल अपग्रेडेड, इंक्रीज एनरोलमेंट हुआ है, गांव गांव में एनरोलमेंट बढ़ाना हमारा पर्पस है भाई। तो ये सारी चीज है। तो वे फॉरवर्ड में आप कैपेसिटी बिल्डिंग वाला पॉइंट लिख सकते हो। हमने एक बहुत बड़े टॉपिक को, ये हिंदी में है भाई नीचे, तो अभी तो फिलहाल हम इधर नोट्स को देख रहे हैं। दिस इज आवर टॉपिक नंबर 18। हमने इसको भी खत्म करने की कोशिश की है कम टाइम में। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों।